पास शब्द नहीं है। ये माँ है, देखो ज़रा इस माँ के चेहरे को जूम करो, देखो इनकी हालत। मतलब आज किसी के बच्चे को खरोंच लगती है ना तो आप सह नहीं सकते, उसका तो बच्चा दुनिया से चला गया। आप लोग बताते हो ना कि हम संख्या में इतने हैं, करो ना दिल्ली विश्वविद्यालय जाम, करो ना जाम सड़के एक दिन के लिए, मांगो अनिल कुमार के लिए न्याय, मांगो डॉक्टर रितु के लिए न्याय, करो। चार्जशीट तक जमा करवा दी एडवोकेट महमूद प्राचा ने। यहाँ पे आप इंतजार करो, अरे मोर्चा उठ जाए, अरे थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा उसमें लोग आ जाए। कहाँ से लोग लेके आऊं? लोग तो तुम ही लोग हो ना। किसान आंदोलन में भी जाने वाले तुम लोग, शाहीन बाग पे भी जाने वाले तुम लोग, जाट आंदोलन में भी जाने वाले तुम लोग। आप लोग बस नंबर लगाते हो, एक चला गया तो दूसरा आएगा। ये बहुजन बेटी, दलित बेटी का दर्द है जो आज बोल रहा है। मुझसे मत पूछो आके कि कितना टाइम लगेगा, मत आना मेरे प्रोटेस्ट पे ये चीज मुझसे पूछने के लिए कि आज अनिल के लिए सिर्फ उसके माँ बाप ही बैठे हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं है उनके पास यहाँ पे सिवाय एडवोकेट महमूद प्राचा के। जब कोई दलित आदिवासी कहते ना रीस, सड़ो मत, रीस करो, रीस कंपटीशन करो अगर कर सकते हो तो। अगर मैं जाट होती तो बहुजन नेता आके मेरे साथ जंतर मंतर पे सोते, रात को बैठते, खाते पीते उठते, वहां पे मेरे प्रोटेस्ट को वो मजबूती से आगे लेकर जाते कि अगर मैं जाट होती। दुर्भाग्य यही है कि मैं दलित की बच्ची हूँ। तो आज अनिल कुमार समाज का नहीं था, डॉक्टर रितु समाज की नहीं है, IIT से इससे पहले जो हत्या हुई वो समाज की नहीं है। आप लोग आयुष की हत्या हुई थी वो आपके समाज का नहीं है, आप लोग इंतजार करते हो। इसीलिए मैं भी सड़कों पे बैठी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में कि जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक मुस्लिम सही जगह नहीं पहुँचता, तब तक हम लड़ेंगे। और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कितने संगठन है, कितनी बहुजन पार्टी है, कितने बहुजन संगठन है, कौन पूछने आ रहा है? IIT दिल्ली फैमिली साथ बैठी है, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर। बहुत सारे लोग अक्सर दिल्ली विश्वविद्यालय में जो गेट नंबर 4 पे प्रोटेस्ट लगा है वो डॉक्टर रितु के लिए नहीं लगा। पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोग जब भी वहाँ पे आते हैं सवाल करते हैं कि आपके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, आपके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो इसमें तो खाली प्रिंसिपल शामिल है ना, प्रिंसिपल का दोष है। तो प्रोटेस्ट कॉलेज के बाहर क्यों नहीं लगा लेते आप, उसके साथ लड़ाई है ना, बाकियों का क्या कसूर है। तो मैं आप सबके माध्यम से सबको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जिनको ये लगता है। देखो इंस्टीट्यूशनल मर्डर कैसे होते हैं, पूरा इंस्टीट्यूशन। आज दिल्ली प्रिंसिपल क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, सिर्फ एक टुच्ची सी एक छोटी सी एम्प्लॉय है, वो एक क्रिमिनल है जो वहाँ बैठी है, बहुत छोटी सी। उसको संरक्षण देने के लिए पूरा मैनेजमेंट, वाइस चांसलर से लेके, रजिस्ट्रार से लेके, डीन ऑफ कॉलेजेस से लेके, इंक्लूडिंग द प्रॉक्टर और जो उनके गुंडे पाले हुए, जैसे अभी आपने देखा जो हमने रिसेंटली एक FIR और करवाई है, जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे गुंडे वाइस चांसलर के, नारायण दत्त, और जिसमें VC और सब शामिल थे। तो ये नेक्सस है पूरा जो काम करता है, ये जातिवादियों का अखाड़ा। मैं ऐसे नहीं कहती कि विश्वविद्यालय जो हैं वो जातिवादियों का अखाड़ा बन चुके हैं। विश्वविद्यालय दुनिया भर में, खासकर अगर देश भर की बात करें, भारत की बात करें, तो वहाँ पे आप सोचो कि IIT दिल्ली में या IIT कहीं भी पैन इंडिया अगर कोई भी पढ़ रहा होगा IIT के अंदर, तो उसके बुद्धि, उसके दिमाग के अंदर क्या, तो उसका पोटेंशियल और क्या मेरिट होगा उसके अंदर, जो कि वो IIT के अंदर है अगर IIT में पढ़ रहा है। तो जो अनिल मेरे भाई के साथ हुआ, जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, जो पायल तड़वी के साथ हुआ, इसी इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स को रोकने के लिए ही मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठी थी। वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कि मैंने बार बार समाज से अपील की थी कि आओ साथ दो, मेरे कैंडल मार्च पे मत आना मेरे लिए। इन्हीं चीज़ों के डर से कि हमारे बच्चों को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, इतना मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। आई एम श्योर भाई बैठे हैं, हमें भाई आप जानते ही होंगे, बोला होगा आपसे अनिल भाई ने, बहुत बारी जिक्र किया होगा, किया जिक्र। देखिए मतलब सब झूठ बोल रहे हैं। हमारे साथ जो होता है, जिस तरीके से 1 साल तक मेरे साथ जो मेंटल टॉर्चर किया विश्वविद्यालय की, दिल्ली विश्वविद्यालय दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल ने, बहुत कम। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आज सड़क पे क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्राचा जी और बदलिया सर बैठे इन लोगों की बदौलत FIR तो जमा होगी SC ST में, यहाँ तो चार्जशीट भी हो गई है। जो गुना, जो क्राइम, हीनियस क्राइम जो उन्होंने किए थे उसके ऊपर उनकी चार्जशीट भी जमा होगी कि हाँ इस अपराधी ने ये गुनाह किया। फिर भी आज भी गुनाहगार जो है वो कुर्सी पे है और बेगुनाह सड़क पे है। ये जो FIR ना दर्ज होना, ये पूरा नेक्सस है, ये पूरा ग्रोह है जो ये सारी चीज़ों को जन्म देता है। ये उन्हीं की शय से सारी चीज़ होती है, ताकि हम जैसे जो ब्राइट टैलेंटेड दलित आदिवासियों के बच्चे हैं वो आगे ना आ पाएँ, वो बढ़ ना पाएँ। अगर वो आते हैं तो उनको मानसिक रूप से इस तरीके से परेशान कर दो कि उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दो, ताकि एक ट्रेंड सेट हो जाए। क्योंकि सबकी मेंटल कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती सहने की।
सब पता नहीं किस किस लेवल पे ये लोग टॉर्चर करते होंगे। तो सर ने जैसे कहा कि अभी हाई कोर्ट तक भी ये मैटर लेके जाएंगे। आई एम श्योर मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी टीम जानी ही पूरे भारत में, प्रबुद्ध भारत में इसीलिए जानी जाती है कि हम लोग अन्याय के खिलाफ मुखर आवाज़, मुखर होके बुलंदी से लड़ते हैं, जस्टिस के लिए लड़ते हैं, इंश्योर करते हैं जब तक मुस्लिम को उसका सही घर जो कि जेल और हो सकता है उससे भी आगे फांसी ना मिल जाए, तब तक हम लड़ेंगे। इसीलिए मैं भी सड़कों पे बैठी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में कि जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक मुस्लिम सही जगह नहीं पहुँचता, तब तक हम लड़ेंगे। और मैं आपके दुख में तो उसकी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। ये माँ है, देखो ज़रा इस माँ के चेहरे को जूम करो, देखो इनकी हालत। मतलब आज किसी के बच्चे को खरोंच लगती है ना तो आप सह नहीं सकते, उसका तो बच्चा दुनिया से चला गया। और ऐसे ना जाने कितने अनिल बनेंगे, कितने रोहित वेमुला बनेंगे, कितनी पायल तड़वी, चंद्रशेखर प्रोफेसर, डॉक्टर पंपोज पंजाब से, आईआईटी बॉम्बे वाला एक बच्चा, आईआईटी दिल्ली की 2 हत्याएं, ऐसे पता नहीं कितने होंगे। सुखा सकते हैं माँ के आंसू हम लोग? हमारा समाज अभी भी सोया हुआ है, अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो। क्यों हमारा समाज हमारे लिए इकट्ठा नहीं हो रहा? मैंने जैसे बार बार कहा, और सर मुझे प्लीज़ आप रोकिएगा नहीं, मुझे पता आप हमेशा इस चीज़ के लिए मुझे रोकते हैं, लेकिन क्या मेरा दुर्भाग्य यही है कि अगर आज मैं जाट होती तो मेरे को भी समर्थन मिलता बहुजन नेताओं का? मैं अगर आज जाट होती तो बहुजन लीडर्स का मुझे समर्थन मिलता? अगर मैं जाट होती तो बहुजन नेता आके मेरे साथ जंतर मंतर पे सोते, रात को बैठते, खाते पीते उठते, वहाँ पे मेरे प्रोटेस्ट को वो मजबूती से आगे लेकर जाते कि अगर मैं जाट होती। दुर्भाग्य यही है कि मैं दलित की बच्ची हूँ, मैं दलित हूँ। मुझे मत चुप करवाएं आप लोग कि मैं चुप रहूं और अपने दलित नेताओं को एक्सपोज ना करूं। आई नीड टू से दिस, मुझे एड्रेस करना है ये चीज़ें। क्यों लोग मुझसे पूछते हैं 24 दिन हो गए, 24 दिन से सड़क पे बैठे हो, दिखाओ ना अपनी ताकत। आओ अनिल के लिए बाहर, आईआईटी का बच्चा जो आपका चला गया है, आओ डॉक्टर रितु के लिए सड़कों पे। 24 दिन क्या 24 महीने भी लग सकते हैं आपकी चुप्पी और आपकी खामोशी से। आप 24 घंटे के अंदर निपटारा कर सकते हो, 24 मिनट के अंदर निपटारा कर सकते हो। आप ऐसे कहते हो मूल 85, 92% से ज़्यादा है हम लोग, हमें जातिगत जनगणना की ज़रूरत नहीं, हम तो ऑलरेडी संख्या में इतने भारी हैं। कहाँ पे हो आप लोग? मुझे तो नहीं दिख रहे आप लोग। आपकी बच्ची 24 दिन से वहाँ पे बैठी है। एडवोकेट महमूद प्राचा जी, क्यों हम बोलते हैं, क्यों हम जिक्र करते हैं बार बार इस चीज़ का कि अगर शायद ये शख्सियत हमारे बीच में ना हो, हमारे साथ ना हो, तो आप लोग तो खुद ही हमें मरने के उस पर घाट पे छोड़ दो। आप लोग तो पूछने भी ना हो, हमें देखने भी ना हो, हमारी जेब में हम लोग रात को खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, किन हालातों में जी रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, किसको परवाह पड़ी है, किसको फर्क पड़ता है? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कितने संगठन है, कितनी बहुजन पार्टी हैं, कितने बहुजन संगठन है, कौन पूछने आ रहा है? हाँ रितु जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कौन सा वो साथ जो रात के 8 बजे के बाद मुझे वहाँ पे कोई बंदा नहीं दिखता प्रोटेस्ट साइट पे? कौन सा वो साथ है कि आज अनिल के लिए सिर्फ उसके माँ बाप ही बैठे हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं है उनके पास यहाँ पे सिवाय एडवोकेट महमूद प्राचा के? जब कोई दलित आदिवासी कहते ना रीस सड़ो मत, रीस करो, रीस कंपटीशन करो, अगर कर सकते हो तो एडवोकेट महमूद प्राचा के साथ। हमारे लिए तो है दलितों का मसीहा भाई, हमारी तो बात ही वही सुनते हैं। हमारे लिए तो आके कोई नहीं मिलता, हमें तो यही सहारा मिलता है। हमारे पास कोई नहीं है, कम से कम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी लड़ाई व्यक्तिगत लगती है, डॉक्टर रितु की लड़ाई व्यक्तिगत लग रही है आपको, तो आज अनिल कुमार की लड़ाई भी व्यक्तिगत लग रही होगी। कम से कम ऐसे इंसान को तो मजबूत कर दो, ऐसे इंसान के साथ तो खड़े हो जाओ जो इंसान आपके लिए, आपके समाज के लिए दिन रात लड़ रहा है, दिन रात तत्पर है, ना अपना आराम है, ना भूख है, ना प्यास है, आपके समाज के बच्चों के लिए है। कहाँ है हमारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर? आज दलित बच्ची आपको गुहार लगाती है कि अगर आप वाक्य में अभी यहाँ पे समाज में किसी भी स्वर्ण समाज के बच्चे के साथ कोई अपराध हो, उनके आंदोलनों को चमकाने वाले, भीड़ बढ़ाने वाले सब दलित नेता होंगे, नंबर लगेगा। वो वाला दलित नेता चला गया, हम नहीं आया। तो आज अनिल कुमार समाज का नहीं था, डॉक्टर रितु समाज की नहीं है, आईआईटी से इससे पहले जो हत्या हुई वो समाज की नहीं है। आप लोग आयुष की हत्या हुई थी, वो आपके समाज का नहीं है। आप लोग इंतजार करते हो, काम तो आप लोग कोई करते नहीं हो, समाज के लिए आप आते नहीं हो, आप लोग बस नंबर लगाते हो, एक चला गया तो दूसरा आएगा। ये बहुजन बेटी, दलित बेटी का दर्द है जो आज बोल रहा है। मुझसे मत पूछो आके कि कितना टाइम लगेगा, मत आना मेरे प्रोटेस्ट पे ये चीज मुझसे पूछने के लिए कि 24 दिन हो गए, कब तक विचार है। तुम ही लोगों की वजह से तो विचार बनते हैं, तुम ही लोगों की वजह से तो आज नाकामी है कि 24 दिन से बेटी बैठी है वहां पे और उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। दिखाओ ना अपनी ताकत। कितने दलित संगठन है, कितने बहुजन संगठन है, दिखता नहीं है आप लोगों को बेबहुजन बेटी का दर्द? कर दो, 24 सेकंड के अंदर आप लोग हिला सकते हो, 24 मिनट के अंदर हिला सकते हो। जंतर मंतर पे जब जाट बेटियां बैठी थी तब तो नहीं आपने देखा था कि यहाँ पे लाखों की संख्या आएगी तब हम जाएंगे? यहाँ पे आप इंतजार करो, अरे मोर्चा उठ जाए,
अरे थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा उसमें लोग आ जाए। कहाँ से लोग लेके आऊं? लोग तो तुम ही लोग हो ना। किसान आंदोलन में भी जाने वाले तुम लोग, शाहीन बाग पे भी जाने वाले तुम लोग, जाट आंदोलन में भी जाने वाले तुम लोग, तो सब जगह तो जाने वाले तुम ही लोग हो। तो जब नहीं आओगे तो बहुजन बेटियां तो ऐसे ही बैठेंगी। इसी चीज को, मेरे भाई अनिल की हत्या ना होती, इसी चीज को रोकने के लिए तो सड़क पे बैठी हूं ना, कि ये इंस्टीट्यूशनल मैटर रुक जाए। तुम लोगों का गला शिक्षा से ही तो घोटा जा रहा है। आ गया ना महिला आरक्षण, वही शर्म आनी चाहिए ना 131 एमएलए एमपीओं को। तुम्हारी वजह से महिला आरक्षण 33% पास हो रहा है। तुम कहाँ है तुम्हारी भागीदारी? वो तो ऐसा जेवर है जो सिर्फ स्वर्ण महिलाओं के लिए है। जब मन करेगा पहनेगी, जब मन करेगा उतार के फेंक देंगी। क्यों? किस लिए वो आरक्षण सोचा है कभी किसी ने? वो ना एससी के लिए ना एसटी के लिए, ओबीसी का तो है ही कुछ नहीं उसके अंदर। फिर किसके लिए बैठे हो? अभी भी बस जुबान सिर्फ ये देखना है कि किस दिन वहां पे 10,000 की भीड़ आ जाएगी। कहां से लेके आऊं मैं 10,000 की भीड़? वहां पे तुम्ही लोगों तो आने वाले। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी वजह से आपकी बहुजन बेटी अकेली बैठी है। मत उम्मीद करो, जो भीड़ जुटाने वाले लोग हैं ना, तुम्हारे समाज के गरीब लोग हैं, जिन्होंने सुबह कुआं खोद के शाम को अपने बच्चों को पानी पिलाना है, उनके पास खाना खाने को नहीं है। अगर आप ही लोग नहीं आओगे हमारे प्रोटेस्ट में, आप ही लोग चक्का जाम नहीं करोगे, है आप लोग बताते हो ना कि हम संख्या में इतने हैं, करो ना दिल्ली विश्वविद्यालय जाम, करो ना जाम सड़कें एक दिन के लिए, मांगो अनिल कुमार के लिए न्याय, मांगो डॉक्टर रितु के लिए न्याय करो। चार्जशीट तक जमा करवा दी एडवोकेट महमूद प्राचा ने। अगर आप लोगों के अंदर दम है, चक्का जाम करके रेस्ट करवा के दिखा दो। डीसीपी से लेके डीयू प्रशासन से लेके पुलिस प्रशासन तक सब मिले हुए हैं। काय की इतनी पावरफुल होगी वो प्रिंसिपल, क्या आपको दिख नहीं रहा? चार्जशीट जमा होना मतलब कि जो उन्होंने दिल्ली पुलिस से चार्जशीट जमा करवा के दिखा दो आप। SC/ST एक्ट में, SC/ST एक्ट में ये वकील नहीं होते तो चार्जशीट जमा नहीं होती। वो तो पता है कि एडवोकेट महमूद प्राचा खड़े हैं, बचने का रास्ता नहीं है, इसलिए चार्जशीट जमा हुई है। अब जब जमा होगी है तो फर्ज क्यों नहीं निभा रहा समाज अपना? क्यों नहीं आगे आ रहा? अब आपके ऊपर ये सवाल मैं छोड़ती हूं कि मिलेगा आपको दिलाना है न्याय अनिल कुमार को, आयुष को, डॉक्टर रितु को। आप देख लो कि अगर अभी भी आपने इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं रोके तो जो मेरी जान माल को खतरा है, जो मुझे धमकियां आ रही हैं, जिसके ऊपर अभी FIR हुई है, महमूद प्राचा जी ने, बदलिया साहब ने FIR करवाई है थाने के अंदर जाके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के VC पे, प्रॉक्टर पे, और वो गुंडा जो भेजा था उन्होंने नारायण दत्त पे, SC/ST के एक्ट के अंतर्गत ये FIR हुई है। ये सारी चीजें अगर है समाज को दर्द, तो बेटी का दर्द समझो, आओ मेरे साथ खड़े हो, इंसाफ दो हमें लेकर, अनिल को, मुझे, आयुष को इंसाफ दिलवाओ। शुक्रिया। हमारे किंग मोमोज एंड रोल में चाइनीज का सभी वैरायटी मिलते हैं। आप कभी भी किसी भी समय आप ऑर्डर कर सकते हो।